हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन का स्टडी किया था। उसके आगे वाला अब हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं इलिस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कुछ इलिस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन हम स्टडी करने वाले हैं अब हम। सो व्हेन सी फ्रॉम द आउटसाइड द बॉटम ऑफ अ वाटर बॉडी appears to be rise. This is due to at the plane surface of water. In this case, refractive index of water is equal to real depth divided by apparent depth. तो जब हम वाटर के आउटसाइड से बॉटम देखते हैं वाटर का, तो वो राइज हुआ लगता है हमें। तो उस केस में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल या वाटर का फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। अब ये क्या है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते तो क्लियर हो जाएगा आइडिया आपका। नाउ सपोज़ ये बकेट है, इनिशियली इसमें वाटर नहीं फिल किया है, इनिशियली हमने वाटर इसमें नहीं फिल किया है। तब इस बकेट का डेप्थ कितना है? ये है इसका डेप्थ, इसे हम कहेंगे रियल डेप्थ। इसे हम क्या कहेंगे? रियल डेप्थ। अब मैं इस बकेट में वाटर फिलअप करता हूँ। इस बकेट में हम क्या फिलअप करते हैं? वाटर। जैसे ही मैं वाटर फिलअप कर दूंगा और इस सरफेस से बॉटम को देखूंगा तो मुझे बॉटम दिखाई देगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आया हुआ। एक्चुअली बॉटम कहाँ है? यहाँ। लेकिन जब मैं वाटर फिलअप करूँगा और ऊपर से देखूंगा तो मुझे बॉटम कहाँ दिखाई देगा? थोड़ा ऊपर आया हुआ। तो अब ये मेरा रियल डेप्थ नहीं, ये क्या है मेरा? दिस इज माई एपरेंट डेप्थ। अब इस केस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मुझे फाइंड करना है, एन ऑफ वाटर, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूँगा? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। तो ये फॉर्मूला किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए वैलिड है। ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर आप लोगे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, तो हम बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम को ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक स्लैब ले लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे आया, ये हम स्टडी करते हैं। नाउ दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर द प्लेन पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब। अब ये फॉर्मूला ट्रांसपेरेंट स्लैब के लिए भी वैलिड करेगा। एक कोई भी ग्लास का स्लैब ले लो आप, ग्लास का स्लैब वो जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो एग्जांपल अगर हम ग्लास स्लैब ले रहे हैं या कोई भी ट्रांसपेरेंट स्लैब ले रहे हैं, उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड करेगा। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे। नाउ कंसिडर अ प्लेन पैरेलल स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो एक हम ग्लास कंसिडर करते हैं। ग्लास का मैंने एक स्लैब ले लिया, एक ब्लॉक ले लिया ग्लास का, उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे ये फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे। तो फॉर्मूला कैसा होगा वो देख लेते हैं। n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। हमने स्लैब कंसिडर किया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n। o पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम उस ग्लास स्लैब से पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। देन r इज़ अ रियल डेप्थ। r किसको इंडिकेट करेगा? रियल डेप्थ को। और a हम इंडिकेट करेंगे एपरेंट डेप्थ को। ओके, तो अब हम देख लेते हैं क्या है। नाउ ये जो रेड है ये हमारा क्या है? ग्लास स्लैब। ये स्लैब है, ट्रांसपेरेंट स्लैब, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n। अगर मैं इस ग्लास स्लैब को नहीं रखूँगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देखूँगा तो जो भी मैं डेप्थ देखूँगा वो होगा रियल डेप्थ। इस पॉइंट से, ए पॉइंट से मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ग्लास स्लैब नहीं रखा है या स्लैब को, ट्रांसपेरेंट स्लैब को मैंने नहीं रखा है, तब मैं ए पॉइंट से देखूँगा ओ की तरफ, तो मुझे क्या मिलेगा? रियल डेप्थ। अब मैं इसके ऊपर ग्लास स्लैब को रखता हूँ तो क्या होगा? और मैं अभी देख रहा हूँ ऊपर से, 1 सेकेंड में ऊपर से देख रहा हूँ, तो ये रे क्या हो जाएगी? डाइवर्ट हो जाएगी। जो भी ओ से रे आ रही है वो डाइवर्ट हो जाएगी। अब वो रे जो डाइवर्ट हो गई, इस डायरेक्शन में डाइवर्ट होगी, तो मुझे इमेज कहाँ दिखेंगी इसकी? आई पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा आई पॉइंट पे।
एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहाँ है, ओ पॉइंट पे, लेकिन मुझे दिखाई कहाँ दे रहा है, आई पॉइंट पे, तो मेरा डेप्थ चेंज हो गया। तो इस डेप्थ को मैं कहूँगा एपरेंट डेप्थ। इस डेप्थ को मैं क्या कहूँगा, एपरेंट डेप्थ। ये समझ में आ गया। तो दिस इज़, मैं एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहाँ है, ओ पॉइंट पे, तो वहाँ तक का डेप्थ कितना है, आर, रियल डेप्थ। और मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, ए पॉइंट, आई पॉइंट पे, तो यहाँ तक का डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ। अब मैंने ड्रॉ किया है ओ ए, दैट इज़ ए इंसिडेंट रे। ओ ए इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग अनडेविएटेड, तो इससे मुझे रियल डेप्थ मिल जाएगा। देन ओ बी मैं देख रहा हूँ, ओ बी क्या है, ओ बी डेविएटिंग अलॉन्ग बी सी, बी सी से वो डेविएट हो रहा है, इसलिए इससे मुझे क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। इससे मुझे क्या मिलेगा, यूज टू लोकेट इमेज, तो बी सी क्या करेगा, इमेज को लोकेट करेगा, उससे मुझे एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा। ये समझ में आ गया। नाउ बाय कंसिडरिंग, अब देखो जब ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन क्या है, मेरा नॉर्मल है। जब ये नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ये रे यहाँ इंसिडेंट होगा बी पॉइंट पे, तो ये होगा मेरा इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब देखो ये आर और ये आर सेम है क्योंकि अपोजिट है, एंगल्स अपोजिट एंगल है, तो ये आर और यहाँ भी आर होगा, ये दोनों सेम, तो ये मेरा आई हो गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये दोनों अपोजिट है, इसलिए ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब ये हमारा एंगल आई है और एंगल आर है। बाय कंसिडरिंग आई एंड आर टू बी स्मॉल, अब हम दोनों एंगल बहुत ही स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं, आई एंगल भी स्मॉल है, आर एंगल भी स्मॉल है, दोनों एंगल बहुत ही स्मॉल है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप स्मॉल एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे tan से, tan 30 आप फाइंड करोगे और उसको sin 30 से कंपेयर करोगे, तो tan और sin का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आता है, दैट इज़ 0.5 समथिंग आता है। ओके, तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो सकता है, या tan i इज इक्वल टू साइन आई हो सकता है, या tan r इज इक्वल टू साइन r हो सकता है। ये आप बात समझ लो। फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन और tan का वैल्यू सेम होता है, एंगल कोई भी हो, ऑलमोस्ट स्मॉल एंगल के लिए। ओके, सो यहाँ हम कंसिडर करते हैं tan r। अब r हम इनसाइड वाला ले रहे हैं, ये मैंने लाल कलर में ड्रॉ किया ना, रेड कलर में, वो हम r कंसिडर करेंगे। सो tan r इज इक्वल टू क्या होता है, tan का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, इन टर्म्स ऑफ साइड tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अब देखो यहाँ कोई भी नहीं तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो ये मैं एक्सटेंड करता हूँ तो r के अपोजिट वाला साइड आ गया, इसका वैल्यू कितना है x, और यहाँ से इस पॉइंट का वैल्यू कितना है a, तो ये होगा a और ये डिस्टेंस x। सो tan r क्या होगा, x अपोजिट अपॉन एडजेसेंट a, तो x अपॉन a। और मैंने कहा tan का वैल्यू अगर एंगल स्मॉल होता तो वो साइन से मैच करता है, तो tan r का वैल्यू x बाय a दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन r। सिमिलरली एंड tan i क्या होगा, ये होगा हमारा i, tan i क्या होगा, x बाय ये डिस्टेंस क्या है, रियल डेप्थ, ये डिस्टेंस क्या है। सो अगर हम कैलकुलेट करें तो tan i क्या होगा, x डिवाइडेड बाय r, x divided by total this r, and this tan is equal to sin, so tan i is equal to sin i। ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब याद करो हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी किया है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या था, लास्ट वाला स्टेटमेंट में हमने स्नेल्स लॉ स्टडी किया था। स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमें, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। सपोज रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इंसिडेंट एंगल θ1 है, n2 मीडियम 2 में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और वो आ रहा है एंगल θ2, तो फॉर्मूला क्या होगा, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2।
ये समझ में आ रहा है, n1 इंटू थीटा वन, n1 इंटू साइन थीटा वन, n2 इंटू साइन थीटा टू। अब ये लॉ ऊपर वाले डायग्राम को हम लगाते हैं। ओके, अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में एक मीडियम एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। दूसरा हमारा मीडियम क्या है, स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के लिए एंगल r है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के लिए एंगल I है। तो अब हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ। देखो फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ लिखता हूँ, n1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू n2 साइन थीटा टू। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सो 1 एंगल r साइन r इज इक्वल टू स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और साइन i, साइन i। हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन i इसको डिवाइड करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू वही सेम रहेगा। सो n यहाँ रहेगा और ये साइन डिवाइड में साइन r बाय साइन i। समझ में आ गया। सो n इज इक्वल टू साइन r बाय साइन i। ये हमने स्नेल्स लॉ से फाइंड किया। ये किससे फाइंड किया, स्नेल्स लॉ से। सो n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन i, साइन r अपॉन साइन i। साइन r का वैल्यू, साइन r इज इक्वल टू एक्स बाय ए, तो ये पुट करो एक्स बाय ए। साइन i इज इक्वल टू, साइन i इज इक्वल टू एक्स बाय आर, एक्स बाय आर पुट करो, एक्स एक्स कट, r ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, r बाय ए। r क्या है हमारा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये हमने प्रूव कर दिया। ईजी है प्रूफ, ईजी है प्रूफ। हमें प्रूव क्या करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल और ट्रांसपेरेंट मीडियम मटेरियल इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। उसके लिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया, उससे हमने tan का वैल्यू फाइंड आउट किया और tan इज इक्वल टू साइन हमने प्रूव किया। tan इज इक्वल टू साइन होता है स्मॉल एंगल के लिए। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने फॉर्मूला स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया, दैट इज n1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू n2 साइन थीटा टू, और उससे n का वैल्यू हमने पुट कर दिया और हमें मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ईजी है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रॉब्लम आते हैं, JEE IIT में भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आते हैं कभी कभी। सो इसको अच्छे से कर लो। ओके, इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम होते हैं, समझना होता है रियल डेप्थ कौन सा और एपरेंट डेप्थ कौन सा। फॉर्मूला ईजी है, ईजी प्रॉब्लम भी वो होते हैं इसमें, लेकिन कंफ्यूज भी करने वाले प्रॉब्लम होते हैं, तो आपको समझना होता है। तो अच्छे से स्टडी करो इसका। ओके, तो यहाँ हम टॉपिक फिनिश करते हैं। थैंक यू।